हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देखा होगा कि सीजीएल एग्जाम को लेकर जो है अभी तक बातें जो है क्लियर नहीं है। एक साइड यहाँ पर ये भी चीज़ें देखने को मिलती है कि यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हो सकता है, दूसरी साइड ये भी देखने को मिलता है कि मामला हाई कोर्ट जा रहा है सीजीएल एग्जाम को रद्द करने को लेकर। तो क्या यहाँ पर जो रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं होगा, मामला अटकेगा या चुनावी प्रक्रिया के बाद कुछ अपडेट आएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें उठ रही है। और एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर मैं देना चाहूँगी कि जल्द ही जो है आचार संहिता झारखंड में लगने वाला है और इसके रिगार्डिंग जो है कुछ ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो रहे हैं जो मैं आप सभी को शेयर करूंगी। और यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो चुनावी प्रक्रिया है, यानी कि जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें महाराष्ट्र और झारखंड का एक ही साथ यहाँ पर जो है चुनावी प्रक्रिया होने वाली है। साथ ही यहाँ पर बता दूं कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान 40 दिन का यहाँ पर टाइम लगता है, जिसमें आपका चुनाव से लेकर चुनाव के परिणाम तक का जो सफर होता है वो 40 दिन का होता है। तो इस बीच जो है 40 दिनों के लिए यहाँ पर आचार संहिता लागू कर दी जाती है जिस भी राज्य में चुनाव होता है उस राज्य में। तो महाराष्ट्र और झारखंड की यहाँ पर अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोनों राज्यों का जो चुनावी प्रक्रिया है वो एक साथ होगा। इससे पहले आप सभी को पता है हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो चुनावी प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुका है और अब जो है नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र और झारखंड की यहाँ पर बारी है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप सभी को मैंने क्लियर कर दी, लेकिन अब जो है सवाल उठ रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट क्या चुनावी प्रक्रिया से पहले जारी करने का यहाँ पर कोई प्लान है आयोग का या सरकार का। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि जो 4-5 दिनों के अंदर जो अभी टाइम रहने वाला है, यानी कि आज से लेकर आप 17-18 अक्टूबर तक की का जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बीच जो है सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड भी अपडेट आप सभी को देखने को मिलेगा। कल ही में भी हो सकता है आप सभी को सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट है वो आ जाएगी, क्योंकि कल आयोग की बैठक है जिसमें आयोग ने जो जेएसएससी सीजीएल की गड़बड़ी को लेकर 3 सदस्यों का गठन किया था, 3 सदस्यों की जो समिति बनाई थी, उस समिति का जो है रिपोर्ट यहाँ पर बन चुका है, तैयार हो चुका है। और वो जो रिपोर्ट है वो विभाग को दिया जाएगा और विभाग को देने के बाद जो है फाइनल यहाँ पर जो बात निकलकर सामने आएगी कि सीजीएल एग्जाम में कोई गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है या नहीं। अगर वहां पर ये चीज़ें स्पष्ट होती है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो मे भी बहुत बड़ा चांस है कि यहाँ पर जो आयोग है आप सभी का चुनावी प्रक्रिया से पहले ही रिजल्ट अनाउंस कर दे। क्योंकि ये जो सीजीएल एग्ज़ाम है ये आप सभी को पता है सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर सरकार यहाँ पर जो है सारी चीज़ों को दरकिनार करके रिजल्ट अनाउंस करती है चुनावी प्रक्रिया से पहले, तो यहाँ पर बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा सरकार के लिए। जो हेमंत सोरेन सरकार की जो अभी व्यवस्था चल रही है उस चीज को देखते हुए जो सरकार है झारखंड की, जो अभी प्रेजेंट सरकार है, उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट ये होने वाला है। तो यहाँ पर जो सरकार है पूरा कोशिश करेगी कि सीजीएल परीक्षा का जो परिणाम है वो आचार संहिता लागू होने के पहले ही जारी कर दिया जाए, यानी चुनावी प्रक्रिया में इसे नहीं फंसाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को ये चीज मैंने क्लियर की। दूसरी तरफ बात यहाँ पर ये करें कि यहाँ पर अगर मामला हाईकोर्ट जाता है, हाईकोर्ट भेजा जाता है, तो वहां पर जो जज है वो क्या फैसला लेती है या क्या फैसला वहां से आएगा, उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसे यहाँ पर कोर्ट रोक देती है, रिजल्ट को यहाँ पर जारी नहीं करने देती है, तब जाकर जो है रिजल्ट यहाँ पर अटक सकता है। और दूसरी तरफ जो है आप सभी को पता ही है कि जो आचार संहिता लागू होगा, तो इस बीच जो है 40 दिनों के अंदर कोई भी ऐसी प्रक्रिया देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आप सभी को जरूर याद दिलाना चाहूंगी, उसकी तरफ ध्यान जरूर खींचना चाहूंगी। आप सभी को पता होगा कि इससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस बीच जो है जेपीएससी ने रिजल्ट अनाउंस किया था। जेपीएससी ने जो प्रक्रियाएं हैं आचार संहिता के दौरान यहाँ पर उन्होंने प्रक्रियाएं शुरू रखी थी, उन्होंने प्रक्रियाएं करवाई थी। तो यहाँ पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर जो चांसेस की मैं बात करूँ, जब तक कि यहाँ पर हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता है, यहाँ पर जो मामला अगर कोर्ट में जाता है और यहाँ पर उसको लेकर कोई बड़ा या कोई गंभीर फैसला नहीं आ जाता रिजल्ट को लेकर, या रिजल्ट को जारी ना करने का कोई फैसला यहाँ पर जारी नहीं होता है, तब तक यहाँ पर अभी पूरा चांसेस है कि आप सभी का जो रिजल्ट है जल्दी अनाउंस होगा। आयोग ने जो है
आंसर की जारी किया है और प्रोविजनल आंसर की जारी किया, अभी फाइनल आंसर की नहीं आया है, बट जल्द ही आपका फाइनल आंसर की भी आ जाएगा और आपका रिजल्ट भी यहाँ पर अनाउंस हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि 13 अक्टूबर यानी कि आज से लेकर 17-18 अक्टूबर तक का जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है चुनावी प्रक्रिया के लिए भी। इस बीच हो सकता है जो आपका चुनाव का जो तिथि है वो यहाँ पर अनाउंस हो जाए महाराष्ट्र और झारखंड राज्य के लिए। और दूसरी जो आपका कल यानी कि आयोग द्वारा जो रिपोर्ट है वो विभाग को सौंपा जाएगा, अदालत में मामला जाने वाला है, तो बहुत सारी चीजें वो भी निकलकर सामने आएंगी। तो दो जो महत्वपूर्ण अभी प्रक्रियाएं झारखंड में चल रही है उससे रिलेटेड आप सभी को अपडेट देखने को मिल सकता है इन दिनों के बीच। अब जो है चुनावी प्रक्रिया को लेकर मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ वो सारी चीजें यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि झारखंड में जल्द हो सकती है विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा, राजनीतिक दलों ने तेज की तैयारी। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि चुनाव आयोग अगले 2 से 3 दिनों में झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। वहीं इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में आप देख सकते हो कि जो तारीख विधानसभा चुनाव तारीखों की जो घोषणा है 2 दिन में कर दी जा सकती है, यहाँ पर संभावना बता दी गई है। यहाँ पर आगे आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि जो झारखंड में इस बार जो झारखंड में विधानसभा चुनाव होगा वो 2 चरणों में कराया जाएगा। सूत्रों के अनुसार यहाँ पर 14 या 15 अक्टूबर तक तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कल जो है कल बैठक भी है, आप सभी को पता है कल बैठक भी है और कैबिनेट की बैठक है। उस बैठक में भी बहुत सारे प्रस्ताव अभी आने बाकी है। जेटेड एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है, CGL एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है, चुनावी प्रक्रिया के दौरान क्या अपडेट होगा, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2-4 दिन जो है ये आज कल परसों या 17 अक्टूबर तक यहाँ पर आप लगा सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे यहाँ पर देख सकते हो झारखंड में आचार संहिता भी लग जाएगी। ठीक है, 14 या 15 अक्टूबर तक तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इसके साथ ही झारखंड में आचार संहिता भी लग जाएगी। बता दें झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को है। ऐसे में इस बात की काफी संभावना है कि झारखंड में चुनाव 15 नवंबर को कराया जा सके। इस बार चुनाव 2 चरणों में कराए जाने की बात सामने आ रही है। वहीं झारखंड चुनाव का परिणाम नवंबर के तीसरे हफ्ते में घोषित किया जा सकता है। मालूम हो कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का कार्यकाल वैसे तो 5 जनवरी 2025 तक है, लेकिन इससे पहले चुनाव करा लिया जाएगा। 17 से पहले हो जाएगी घोषणा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा, दरअसल झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ होने वाले हैं। महाराष्ट्र की नई विधानसभा 26 नवंबर से पहले गठित होना जरूरी है। ठीक है, महाराष्ट्र की जो नई विधानसभा है वो 26 नवंबर से पहले जो है उसका गठन होना जरूरी है। ऐसे में ये जरूरी है कि 17 अक्टूबर से पहले चुनावों की घोषणा हो जाए, क्योंकि चुनावों की घोषणा होने से लेकर परिणाम निकालने तक 40 दिनों का समय होना जरूरी है, जैसा कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही कह दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि नवंबर के तीसरे हफ्ते तक चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएंगे। संभावना इस बात की है कि झारखंड में 15 नवंबर के बाद 3 चरणों में मतदान हो और चुनाव प्रक्रिया नवंबर के तीसरे हफ्ते तक खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है जो चुनावी प्रक्रिया है सारी चीजें आप सभी को मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बता दिया। यहाँ पर देख सकते हो 81 विधानसभा सीटों पर होने हैं चुनाव, तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। तो और यहाँ पर जो मैंने कहा आप सभी को कि मैं आप सभी को ऑफिशियल कुछ अपडेट दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जो झारखंड और महाराष्ट्र है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसके रिगार्डिंग जो सुरक्षा बल है उसकी तैनाती की यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिस है वो जारी कर दी गई है। आपको यहाँ दिख रहा होगा झारखंड, ठीक है, 14/10/2024। यहाँ पर आप डेट देखोगे 14/10 यानी कि 14 अक्टूबर 2024। फर्स्ट आपका महाराष्ट्र, सेकंड आपका झारखंड। ठीक है, तो ये जो ऑफिशियल नोटिस है ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ आपको सारी चीजें मैं ऑफिशियली ये जारी कर दी गई है। स्टेट, यहाँ स्टेट देख सकते हो, 2 स्टेट में साथ साथ जो है चुनावी प्रक्रिया होने हैं उसको लेकर सारी चीजें यहाँ पर जारी कर दी गई है ऑफिशियली। लेकिन अभी तक जो डेट है वो अनाउंस नहीं हुआ है कि किस डेट को चुनाव होने हैं। लेकिन जैसा कि संभवतः यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज कल में यानी कि आप 17 अक्टूबर तक जो है इस बीच आपको सुनने को मिल सकता है कि झारखंड और महाराष्ट्र के जो चुनाव एक साथ हो रहे हैं विधानसभा के चुनाव किस तिथि में होंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये सरकार की एक जो बड़ी अचीवमेंट है उस चीज को सरकार हाथों से नहीं जाने देना चाहेगी और आयोग भी जल्द से जल्द जो है इसका रिजल्ट अनाउंस करना चाहेगा, क्योंकि ये जितनी देर होगी उतनी यहाँ पर जो विपक्षी बोल सकते हो या जो फेयर चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इसकी जांच हो, उनके तरफ से कोई ना कोई आयोग को कोई दिक्कत ना हो, जल्द से जल्द वो भी आयोग चाहेगी कि रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस कर दे। यहाँ पर मैं नहीं बात करूंगी क्या सही है क्या गलत, जो हो रहा है जो चीजें निकल
के सामने आ रही है उस पर बात करूंगी। ऑलरेडी मैंने सही गलत पर बात की है, आप सभी ने भी अपने ओपिनियन दिए हैं और मैं चाहूंगी कि इस वीडियो में भी आप सभी अपना ओपिनियन, अपनी विचारधारा को सही तरीके से कमेंट सेक्शन में रखें। और जिस तरह से अभी माहौल है, मेरे ख्याल से आप सभी का रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आने वाला है। और जैसे ही कोई अपडेट निकलकर सामने आती है, जो सीजीएल एग्जाम को लेकर कोर्ट का क्या फैसला होता है या कल आयोग का क्या फैसला होता है, कैबिनेट बैठक में क्या निकलकर सामने आता है, वो सारी चीजें आप सभी को क्लियर कर दूंगी। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपने जो ओपिनियन है, अपनी जो विचारधारा है सीजीएल एग्जाम को लेकर, आयोग को लेकर या सरकार की काम को लेकर, वो कमेंट सेक्शन में आप सही तरीके से जरूर बताएं। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय बाय।